क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक बार हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। तो चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं केई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो अभी अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़े हो तो आप लोग एक बार के लिए लर्न कर लो। तो केई का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ये होता है केई का फॉर्मूला। ओके, केई कैसे निकालते हैं? तो अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट पर शेयर इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला पीई रेशियो का। तो यहाँ नाम से ही है, पीई रेशियो मतलब क्या होगा? तो प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस डिवाइड बाय अर्निंग। तो ये हो गया अर्निंग पर शेयर इनटू 100। तो ये हम लोग का क्या आ गया? पी रेशियो का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पीई रेशियो के लिए हम लोग का क्या होता था? मार्केट प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर। और केई का क्या होता था? तो अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट पर शेयर। तो यहाँ इस दोनों में क्या चीज़ का रिलेशन है? यहाँ पे केई इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं? 1 बाय पीई रेशियो। ये तो हम लोग लिख सकते हैं, या पीई रेशियो इज इक्वल टू 1 बाय के। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो ये हो गया हम लोग का एंड ये तो हम लोग का के हो गया एंड पी का जो भी निकाला था वो हो गया। उसके बाद वॉल्टर मॉड्यूल के लिए क्या फॉर्मूला होता था? तो वॉल्टर मॉड्यूल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता था P0 इज इक्वल टू, वॉल्टर मॉड्यूल में सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता था? P0 इज इक्वल टू क्या? D प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इनटू R डिवाइड बाई के एंड उसके बाद होल डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देते? होल डिवाइड बाय के। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्टर मॉड्यूल में प्राइस निकाल देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। टोटल अर्निंग दे रखा है, कितना दे रखा है टोटल अर्निंग? उससे पहले इसे इरेज कर लो एक बार। टोटल अर्निंग हम लोग को कितना दे रखा है? 2 लाख का दे रखा हुआ है। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज, ये कितना दे रखा हुआ है? तो ये हम लोग को दे रखा है 20,000। फिर डिविडेंड पेड 1,50,000। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो हम लोग को कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है 12.5। तो यहाँ पे 12.5 दे रखा हुआ है प्राइस अर्निंग रेशियो। और यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो प्लस में केई का रिलेशनशिप कैसे होता था? तो वो एक दूसरे का अपोजिट होता था। तो इससे हम लोग को क्या निकालेंगे? तो केई निकालेंगे। आगे क्या बोला यहाँ सम्स में? यहाँ बोला अप्लाइंग वॉल्टर मॉड्यूल एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। तो हम लोग को या ये कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग को बताना है। किसमें? वॉल्टर मॉड्यूल के हिसाब से। फिर दूसरा नंबर पे क्या बोला? तो दूसरा नंबर पे हम लोग को बोला है कंप्यूट पीई रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल नॉट इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी इफेक्ट नहीं करे किसे? तो वैल्यू ऑफ शेयर का, वैल्यू ऑफ शेयर में कुछ भी डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट नहीं करेगा। उस टाइम में हम लोग क्या निकालना है? तो उस टाइम में हम लोग को पी रेशियो निकालना है। एंड थर्ड केस में क्या बोला? विल योर डिसीजन चेंज इफ पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। तो ये जो 12.5 दे रखा हुआ है वो चेंज होकर के अगर 8 हो जाता है उस केस में क्या होने वाला है? ये हम लोग का सम्स हो गया। अब ध्यान दीजिए सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले सम्स में क्या दे रखा है? तो हम लोग को 2 लाख दे रखा हुआ है, अर्निंग दे रखा हुआ है, टोटल अर्निंग ये हम लोग का 2 लाख का है। एंड उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 20,000। तो इससे हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर। ये कैसे निकलेगा? यहाँ 2 लाख है टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना दे रखा है? 20,000। तो इससे हम लोग का ₹10 पर शेयर क्या आ गया? अर्निंग पर शेयर आ गया ₹10। क्या आ गया? ₹10 आ गया हम लोग का अर्निंग पर शेयर। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। उसके बाद डिविडेंड पे पर शेयर, ये निकालने के लिए हम लोग को डिविडेंड पे आउट कितना दे रखा है? सबसे तो डिविडेंड यहाँ पे दे रखा है 1,50,000 का। तो ये आ जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 20,000 नंबर ऑफ शेयर है। इस तरह से 7.5 क्या आ गया? डिविडेंड पर शेयर। और ये आ गया था हम लोग का अर्निंग पर शेयर कितना आ गया था? तो ये आ गया था हम लोग का 10 आ गया था। तो अर्निंग पर शेयर भी और डिविडेंड पर शेयर दोनों हम लोग का तो इस केस में आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब सम्स में आगे क्या दे रखा हुआ है? आगे हम लोग को दे रखा है पीई रेशियो कितना दे रखा है? 12.5। तो पीई रेशियो हम लोग को दे रखा हुआ है, पीई रेशियो 12.5 दे रखा हुआ है। पीई रेशियो को हम लोग किस तरह से लिख देते हैं? इसे लिख देते हैं हम लोग एमपीएस मार्केट प्राइस मतलब प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 12.5। और यहाँ ध्यान दीजिए केई के लिए क्या फॉर्मूला होता था? केई के लिए फॉर्मूला हम लोग का होता था अर्निंग पर शेयर
डिवाइड बाय मार्केट पर शेयर इंटू 100, ये होता था हम लोग का क्या था, तो के का होता था। तो अगर हम लोग इसे अपोजिट कर दे यहाँ पे, तो अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट पर शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं कुछ रहता तो यहाँ पे 1 रहता है, 1 डिवाइड बाय 12.5 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस केस में, के इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 1 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 100, तो ये आ गया हम लोग का 8%। के कितना आ गया, तो के आ गया हम लोग का 8%। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब हम लोग को निकालना है क्या, आर निकालना है। क्या निकालना है, आर। तो यहाँ देखिए आर निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले अर्निंग दे रखा है, सबसे अर्निंग कितना दे रखा है, तो 2 लाख का अर्निंग दे रखा है, तो 2 लाख अर्निंग हो गया। तो अर्निंग देखिए आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आया, तो ये हम लोग का आर हो गया 2 लाख का। अब डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल इंप्लॉयड होना चाहिए, तो कैपिटल इंप्लॉयड में शेयर कैपिटल आता है, प्लस में डेप्ट आता है, तो यहाँ सम्स में तो डेप्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या मानेंगे, सिर्फ कैपिटल मानेंगे। तो कैपिटल कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पे 20,000 नंबर ऑफ शेयर है और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100 का, तो इस तरह से हम लोग का कैपिटल कितना आ जाएगा, तो कैपिटल आ जाएगा 20,000 इंटू 100। तो अर्निंग डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, इसे आप लोग लिख भी सकते हो, अर्निंग डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। इस तरह से ये हम लोग कितना आ जाएगा, तो 2 लाख डिवाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो ये कितना परसेंट आ गया आर हम लोग का, आर आ गया इस केस में 10%। तो के ई हम लोग का 8% हो गया, आर कितना आ गया, आर हम लोग का 10% आ गया, तो आर भी हो गया, के भी पता चल गया। उसके बाद अर्निंग पर शेयर भी पता है। तो इस तरह से हम लोग को फर्स्ट नंबर पे क्या बोला था, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग को एनालाइज करने बोला था कि ऑप्टिमम पॉलिसी ये जो है वो ऑप्टिमम पॉलिसी है कि नहीं, वो हम लोग को एनालाइज करना था। इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्टर मॉड्यूल के हिसाब से प्राइस निकालेंगे। प्राइस इज इक्वल टू क्या होता था, डी होता था प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इनटू आर डिवाइड बाय के ई, एंड उसके बाद क्या होता था, होल डिवाइड बाय के ई। ये हम लोग का प्राइस के लिए फॉर्मूला होता था। और सम्स में हम लोग डिविडेंड पर शेयर कितना निकाले हैं, तो अभी डिविडेंड पर शेयर हम लोग निकाले थे 7.5, और अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा है, 10 दे रखा हुआ है, और बाकी तो आप लोग को दिख ही रहा है, के ई हम लोग का 8 हो गया था, एंड आर कितना हो गया था, 10% हो गया था। तो बस यही हम लोग पुट करने वाले हैं। तो ये आ गया 7.5 प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू आर कितना परसेंट है, 10%, 0.10 डिवाइड बाय 0.08 होल डिवाइड बाय 0.08। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आता है, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 132.8125, ये हम लोग का प्राइस आ गया। अब ये ऑप्टिमम है कि नहीं, तो ये हम लोग को निकालने के लिए क्या देखना होता है, तो ये निकालने के लिए हम लोग देखते हैं आर हम लोग के पास 10% है, एंड उसके बाद के ई कितना परसेंट दे रखा है, तो के ई हम लोग के पास 8% दे रखा है। तो आर इज ग्रेटर देन के ई है, इस केस में क्या है, आर इज ग्रेटर देन के ई है। तो जब आर इज ग्रेटर देन के ई होता है, तो उस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, उस केस में डिविडेंड पे आउट होना चाहिए 0%, 0% होना चाहिए। अब 0% के टाइम में हम लोग क्या निकालेंगे, फिर से निकालने वाले हैं प्राइस। वो कैसे निकालेंगे, तो डिविडेंड पे आउट हो गया 0 प्लस अर्निंग तो 10 है ही, माइनस डिविडेंड पे आउट 0 हो गया इंटू 0.10 डिवाइड बाय 0.08, ये हो गया आर डिवाइड बाय के ई डिवाइड बाय के ई। तो ये हम लोग का कितना निकल के आता है, तो ये निकल के आता है 10 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 0.08 डिवाइड बाय 0.08। इस केस में हम लोग का शेयर प्राइस कितना आ गया, तो 156 आ गया इस केस में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग शेयर प्राइस के बदले 156.25। तो ये समझ में आ गया ना। तो हम लोग को इस तरह से देखिए, जैसे ही बोला हम लोग को एनालाइज करने के, तो एनालाइज कैसे करेंगे, तो एनालाइज करने के लिए हम लोग जो मॉड्यूल वाल्टर मॉड्यूल दे रखा हुआ था, उसके फॉर्मूला में दे करके हम लोग एक बार नॉर्मली जो प्राइस दे रखा हुआ था, जो सिचुएशन जो डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा हुआ था, उसके हिसाब से हम लोग क्या निकाल लिए, प्राइस निकाल के लिए, एंड उसके बाद जो ऑप्टिमम होना चाहिए उसके हिसाब से प्राइस निकाल लिए, और यही हो गया हम लोग का एनालिसिस। तो इस तरह से बोलेंगे कि हमेशा डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए, 0% होना चाहिए, और जिस टाइम में मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 156.25। तो ये तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट का हो गया। अब
सम्स में सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि कंप्यूट पीई रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर पे कुछ भी अगर इफेक्ट नहीं करता हो तो उस टाइम में पी रेशियो क्या होना चाहिए। तो देखिए सेकेंड केस में वैल्यू ऑफ शेयर पर अगर इफेक्ट नहीं होता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, के ई होना चाहिए। आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, के ई होना चाहिए। अगर वैल्यू ऑफ शेयर पे इफेक्ट नहीं करेगा तो उस टाइम में आर कितना दे रखा होता है, आर कितना दे रखा हुआ है, आर इज इक्वल टू 10% दे रखा हुआ है। देयरफॉर के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू भी हो जाएगा यहाँ पे 10%। यहाँ तक तो कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम लोग को आर और के ई जब भी इक्वल होगा उसी टाइम में तो हो सकता है शेयर प्राइस में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, शेयर प्राइस इक्वल रहेगा, आर इज इक्वल टू के ई होगा तभी तो। इस केस में यहाँ पे क्या बोला, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 10%, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए तो 10% हो जाएगा। एंड के इज को हम लोग को निकल गया 10% और यहाँ निकालना क्या है पी रेशियो। तो पीई रेशियो और केई में क्या रिलेशनशिप होता था, तो पीई रेशियो और केई में रिलेशनशिप होता था इनवर्स रिलेशनशिप। तो देयरफॉर पीई रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो ये होता था ना 1/ke, तो यहाँ पे 1 और के कितना दे रखा हुआ है 10%। इस तरह से पी रेशियो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड 10% करने से, तो ये आ गया हम लोग का 10%। तो ये भी समझ में आ गया आप लोग को पी रेशियो कितना हुआ 10% हुआ। अब थर्ड केस में चलते हैं, ये थर्ड केस में आ जाइए आप लोग। थर्ड केस में क्या दे रखा हुआ है, विल योर डिसीजन चेंज इफ पीई रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। तो अगर पीई रेशियो अगर 8 हो जाता तो हम लोग को क्या होने वाला है, तो पीई रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब पीई रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता था, पीई रेशियो के लिए फॉर्मूला होता था एमपीएस बाय ईपीएस इज इक्वल टू 8 हो गया। इस तरह से अगर हम लोग इसे इन्वर्स करें ईपीएस बाय एमपीएस करें इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो के ईपीएस बाय एमपीएस किसका फॉर्मूला आता था, के का फॉर्मूला आता था। तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 8 इंटू 100। तो ये हम लोग का कितना आ गया के 12.5%। तो के हम लोग का 12.5% हो गया। और आर तो हम लोग को दे रखा हुआ है, आर कितना परसेंट दे रखा हुआ है 10%। तो फिर से हम लोग वॉल्टर मॉडल के हिसाब से प्राइस निकालेंगे। तो ये आ गया डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइड बाई के ई एंड होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा के ई आ जाएगा। डी हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ, तो डी हो गया हम लोग का डिविडेंड पर शेयर 7.5 प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 0.125 एंड होल डिवाइड बाय 0.125। इसे सॉल्व कीजिए 2.5 आ गया प्लस 7.5 इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग का प्राइस कितना आ जा रहा है, तो प्राइस हम लोग का 76 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 76 प्राइस आ रहा था। और जब अब क्या था यहाँ पे, जब यहाँ पे पीई रेशियो दे रखा हुआ था 12.5 दे रखा हुआ था, जब पीई रेशियो 12.5 दे रखा था उस केस में प्राइस इसका कितना निकाले थे, तो प्राइस हम लोग निकाले थे 132.8125। तो इस तरह से यहाँ पे जब चेंज हो रहा है तो प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए सम्स में किस तरह से आंसर इसका दे रखा हुआ स्टडी मटेरियल में, वो हम लोग देख लेते हैं। आ जाइए देखिए, सबसे पहले अर्निंग पर शेयर हम लोग का 10 आ गया था। 10 कैसे आया था, तो 2 लाख डिवाइड बाय 20,000 तो 10 आ गया था। एंड उसके बाद आर हम लोग निकाले थे 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग का आर कितना आ गया था 10% आ गया था। तो पीई रेशियो सम्स में कितना दे रखा हुआ है 12.5 दे रखा था। और पीई रेशियो और केई का रिलेशनशिप क्या होता था, इनवर्स रिलेशनशिप। उस तरह से हम लोग का केई कितना आ गया था, तो सम्स में केई 8 आ गया था। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला में पीई कितना आ गया था 132.81। ये तो हम लोग का फर्स्ट का हो गया था। एंड जो थर्ड का था, जो थर्ड का आंसर था उसमें अगर पी कितना हो जाए, पी 8 हो जाए तो यहाँ पे के कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 करने के बाद यहाँ पे कितना आ गया 76 आ जा रहा है क्या, तो मार्केट प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये हो गया। एंड जो सेकंड केस का था, तो सेकंड केस में देखिए द पीई रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन सच केस एट विच के ई वुड बी इक्वल टू द, यहाँ पे ये देखिए के ई वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे जब के ई और आर जब भी इक्वल होता है उसी केस में डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है शेयर प्राइस पे। तो ये हो गया। तो
जिसके वजह से यहाँ पे आर कितना दे रखा था सम्स में, तो आर 10% दे रखा था, तो देयरफॉर यहाँ पे के ई भी कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। जब के ई 10% हो गया तो के ई और प्लस में पी रेशियो में क्या रिलेशनशिप था, तो वहाँ पे के ई रेशियो क्या हम बोल रहे हैं, के ई प्लस में पी ई रेशियो में क्या था, तो इनवर्स रिलेशनशिप था। और के ई जैसे ही 10 हो गया तो 10% का जैसे भी अपोजिट करेंगे तो वो कितना परसेंट आता है, 10% आता था। तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड का आंसर भी हो गया था। बस आप लोगों को क्या करना है, ये सम्स को फिर से एक बार रिवाइज करना है। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सम्स था क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मूला आ गया था, तो इसे आप लोग को फिर से रिवाइज करना है। ओके, और हाँ, कहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को पूछना है। कहाँ पूछना है, तो मोबाइल ऐप में चैट का ऑप्शन दे रखा होगा, तो वहाँ आप लोग को पूछना है।